जी सर, बताएं सर। आज अपने वार्ड में गए थे। आज रूटीन में जैसे वार्ड में जाना हुआ, जो सफाई का निरीक्षण किया था शास्त्री नगर फेज 2 में वार्ड 14 में, वहाँ पे सीवर और फ्लो के कारण दिक्कत है। तो अधिकारियों को कह के वो जो परली तरफ थोड़ा सा एरिया जुड़वाया है ताकि वो पानी की जो है वो डाइवर्ट हो जाए पानी। और सफाई वाले भी आज बुलाए थे, मैं हमारे जो सफाई सुपरवाइजर है वार्ड के, उनसे भी आग्रह किया कि इस तरफ में थोड़ा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें ताकि यहाँ पे गंदगी ना पनपे। और ये समस्या, जैसे मैं कई दिन पहले एक शुभ चिंतक की वीडियो देख रहा था, वो वहाँ पे जाके अपनी राजनीति चमका रहे थे। तो क्योंकि जिसको ज्ञान ना हो ना, वो तो कुछ भी बोल सकता है, और अनपढ़ आदमी को तो खासतौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो जो लाइन दबी है शास्त्री नगर फेज 2, पैरेलल लाइन है, ना कि नई लाइन दबी थी। वो इसलिए दबाई गई थी कि अगर मान लो जो मेन लाइन है वो ओवरफ्लो होती है तो उसका ओवरफ्लो पानी दूसरी लाइन में जाके लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे वहाँ पे दिक्कत क्या है कि मेन आगे गोंडे में जो डेयरियाँ हैं या जिन लोगों के घर भैंस हैं या जानवर हैं, उनके कनेक्शन सीवर में हैं, जिनके कारण वो गोबर वो नहीं भी चाहते तब भी चला जाता है, जिसके कारण चौक होती है लाइन। और चौक के कारण ये सारा जो आज नजफगढ़ रोड पे आपने देखा होगा, अभी उन्होंने किया है, कल भी रात को लगे हुए थे, मेरे अधिकारियों से बात हुई। तो जब तक वे अवैध कनेक्शन जो डेयरियों के वो बंद नहीं होंगे, तो अगर आगे लाइन चौक पीछे वाला पानी निकलेगा कहाँ से? तो इसके लिए भी अधिकारियों को हमने बोला है। और ये बात ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति समझते हैं। और लोग भी इस बात को समझते हैं वार्ड 14 के कि 4 साल पहले जो नारा दिया परिवर्तन का, क्या हालात वार्ड के कर दिया। आज क्या हालात है सीवर की, सफाई व्यवस्था की, पानी की, पानी मिक्सिंग का आता है उस तरफ में कोई भी सुविधा ना, लाइटों की, मतलब किसी ने आके झाँका ही नहीं। क्योंकि वो एक बात थी ना कि ये तो दो बेचारे बिना सहारे बिन ताड़ी के घूमे चाबी लेके, तो ये झूठ बोल के लोगों से जातिवाद का जहर घोल के, और तो चलो काट के अंडी की बार चढ़ती है। और हमने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि भाई जो भी समस्या है वहाँ पे उसका समाधान करें। और एक ही अपील और करूंगा कि अभी जैसे रोड का और नाले का हमने करवाया, मुख्यमंत्री से कह के वहाँ पे एक नाला साइड में बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया है, और मेन रोड का उसमें सहयोग करने की अपील करूंगा लोगों से, क्योंकि इसमें भी राजनीति करेंगे लोग। मैंने अपने समय में पहले प्रयास किया था नाले के लिए, लेकिन कुछ लोगों को विकास कार्य हजम नहीं थे, उन्होंने फिर उसका विरोध भी किया। अब फिर से हमने कोशिश की है, प्रशासन को हम कहेंगे कि वो नाला जरूरी है उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बारिश का पानी भी भरता है, और अच्छी तरह से लेवल में रोड बने, एक नाला वहाँ प्रॉपर तरीके से बने, ताकि आने वाले समय में ये दिक्कतें ना आए। और हमारे समय में ये दिक्कतें इतनी नहीं थी, समस्या उस समय भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, समाधान हो जाता था। लेकिन अब तो 4 साल में लोगों को आदत होगी वहाँ पे रहने की। आज मैं मिलके भी आया लोगों से, लोगों ने कहा कि जी किसी को कहने को फायदा तो है नहीं, लोग आते हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, ना किसी अधिकारी से बात करते हैं हमारे सामने, ना किसी अधिकारी को साथ लेके आते हैं। मैं जब भी गया हूँ कोई ना कोई अधिकारी सुपरवाइजर मेरे साथ रहा है, और हमने जो भी काम किया है वार्ड हित में किया। हमारे लिए पर्टिकुलर कोई गली नहीं है एक वार्ड के, मैं इस गली को अपना वार्ड समझूं। जितने भी हमारे वार्ड के एरिया थे हमने समान रूप से उनमें काम करने का काम किया, और यही विश्वास दिलाया कि बारिश के मौसम के बाद इसका हम कोशिश करेंगे स्थायी समाधान इसका करें। दूसरा भी एक, अभी मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पर, डंपिंग स्टेशन पे लोग निरीक्षण कर रहे हैं सफाई का, कह रहे हैं कि हम हर वार्ड में जाएंगे, हम सुपरवाइजरों की मीटिंग करेंगे, हम सफाई कर्मचारियों की संख्या को गिनेंगे, हम ये देखेंगे भी प्रतिदिन कॉलोनियों में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है कि नहीं आती। अगर ये काम 4 साल पहले होते तो उसका सीधा लाभ जनता को मिलता। अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव का आखिरी वर्ष है, 5वां वर्ष लग चुका है नगर परिषद चुनाव का, उसके लिए लोग ड्रामे कर रहे हैं। और सारा खेल जो ये ड्रामे कर रहे हैं, ये सारा खेल कमीशन का है, और कोई जनता से कोई सहानुभूति नहीं है इनकी। तो लोगों से कहना चाहूंगा, इससे लोगों से सावधान रहे, जो सिर्फ और सिर्फ 4 साल इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, ना किसी का कोई काम हुआ। शहर में कोई भी रोड पर चले जाओ, कोई गड्ढे तक नहीं भरेगा इनसे। जो मैंने वार्ड 14 में काम करवाए, लाइटें लगवाई, पार्कों को ठीक करवाया, रोड बनवाए, या लोगों की पेंशनें बनवाई, या और भी जनहित के काम जितने भी हमने करवाए, उनको ये संभाल भी नहीं सके। चलो जनता का फैसला सर्वमान्य होता, लेकिन उनको संभालना भी एक चुनौती थी इनके लिए। आज सारा वार्ड इस बात को महसूस कर रहा है कि क्या हालात मेरे समय में थी और क्या हालात आज इन परिवर्तन करने वालों के समय में है। तो मैं उम्मीद करूंगा आगे आने वाले समय में लोग गलती ना करें, ये लोग फिर आपके बीच में झूठ का पुलिंदा लेके आएंगे, इनसे सावधान रहें। और एक धन्यवाद भी करूंगा एक भाई का जो वहाँ वीडियो बना रहा था, चलो वो किसी स्टैंड पे तो रहा, उसका मैं फोटो देख रहा था, एक किसी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बैठा था, वो बेचारा जगह जगह घूम रहा था, जगह जगह बैठ के बना रहा था। तो चलो एक ठिकाना तो बेचारे ने टोया बैठने का कि भाई चलो यहाँ, लोगों ने भी देख लिया, क्योंकि लोगों को ये बता दे कहाँ किसका क्या है। तो सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, जितनी भी समस्याएं हैं वार्ड 14 की उनका हम समाधान करने का
प्रयास कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे आगे भी। और जब तक वार्ड 14 का आशीर्वाद मेरे साथ में, सेवा ये करता रहूंगा। धन्यवाद।